छत्तीसगढ़ का चुनाव अपने चरम पर है और राजनेता अपनी अपनी किस्मत आजमाने जनता के बीच जा रहे हैं। भूपेश सरकार की एकमात्र महिला मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको प्यार से इनका जो विधानसभा है वहां माता राम कहा जाता है। माता राम यानी माँ छत्तीसगढ़ी भाषा में यदि कहा जाए। अनिला भेड़िया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अब जो प्रचार है वो अंतिम दिनों में है? हमारी तैयारी पहले से 5 साल से, क्या मैं इस क्षेत्र में 15 साल से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हूँ और हमेशा मेरा क्षेत्र से आना जाना, कभी लिंक टूटा नहीं। मैं हर दुख सुख में मैं अपने लोगों से मिलना जुलना, उनके बराबर खबर मिली कोई चीज़ की तो वहाँ पहुँच जाना, और कोशिश भी की हूँ कि मैं मेरे क्षेत्र में जो आवश्यकताएँ, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको देने की भी कोशिश की। और अभी भी चुनाव का जो है सभी गांव में मेरा एक बार सभी लोगों से मिलना जुलना और सभी का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। अभी हम एक मार्केट में घूम रहे थे जिसमें सब्जी और तमाम चीजें बिक रही थी। जब वहां चर्चा की जा रही थी तो चर्चा बहुत अटपटी हमें भी लगी वहां के लोगों से। उन्होंने कहा काम तो नहीं किया लेकिन फिर भी जिता देंगे। ये इसके पीछे क्या है कि असहमति है कि काम नहीं किया, लेकिन वोट की बारी आएगी तो आपको दे देंगे। ये इतना अंतर क्यों है, ये चर्चा क्यों है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अब घर के अपने मेंबर हैं, 4-5 मेंबर हैं, महिलाओं को अक्सर नहीं पता चलता है कि बड़े क्षेत्र है तो उन लोग खाली सड़क और बिजली तक ही सीमित रहते हैं। पर हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो तो जानते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हुआ है। कई साल पुराना खंडहर हमारे 30 बेड के थे। यहाँ पे इतना बड़ा पुराना ब्लॉक है, 30 बेड का, आज 50 बिस्तर का उनको करा के मैं बहुत बड़ा उधर दूर में हॉस्पिटल भी बनवाई हूँ। स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम भी खुला है। नहीं तो जो पुराने स्कूल है वैसी की वैसी जर्जर स्थिति में था। इस विधानसभा में जो अंग्रेज ज़माने का या और बहुत पुराने ज़माने का 50 साल पहले प्राथमिक शालाएँ जो थी, जर्जर स्थिति थी, पेड़ के नीचे में कभी कभी बैठना पड़ता है। ऐसे 70 में स्कूलों का निर्माण भी कर। लेकिन इन स्कूलों के निर्माण को आप उपलब्धि बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष कह लीजिए बोलता रंगाई पुताई चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, और वो भी आप ढंग से नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, हम लोग तो रंगाई पोताई करके यहाँ जितने हमारे बेरोजगार बच्चे थे, अंग्रेजी माध्यम के पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा था। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल के शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों को रोजगार भी दिए और हमारे गरीब और किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन लोग तो वो भी नहीं कर पाए रंगाई पोताई। उन लोग क्या तो कर क्या रहे थे? लोग कर क्या रहे थे ये 15 साल? कर क्या रहे थे? स्कूल बंद कर रहे थे। मेरे ही वन इधर जंगल क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों का हॉस्टल बंद कर दिए। आज हमारी सरकार आने से बस्तर में कितनी स्कूलें बंद हो गई थी, आंगनबाड़ी बंद हो गई थी, मेरे क्षेत्र में बंद। ये लोग तो स्कूल बंद करने में लगे थे। तो ये करेंगे क्या? ये तो कभी शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं। आज पहली बार आदरणीय भूपेश बघेल जी ने ये शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और आज गांव गांव में बहुत खुश है और हर गांव में स्वामी आत्मानंद स्कूल की मांग कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद की मांग कर रहे हैं। कहा जाता है कि किसी का उद्धार होना है या कहीं आगे बढ़ना है तो महिला शक्ति उसके पीछे मुख्य वजह होती है। आपके विभाग भी पूरे ऐसे हैं, महिला बाल विकास और तमाम। बीच में महिलाओं का मामला इतना बढ़ गया, रेडी टू ईट का मामला और तमाम चीजें हो, मामला कोर्ट तक चला गया। क्या लगता है सहन होना था? आप लोग मना नहीं उस तरीके से जिस तरीके से मनाया जाना था। नाराजगी उनके भीतर आज तक है? नहीं, बिल्कुल नाराजगी की बात नहीं। हमको क्या, बच्चों का कुपोषण जो था उसको सुधारना था। क्वालिटी और क्वांटिटी का हमको देखना था। जो क्वालिटी एक जैसा मिलना चाहिए था, क्योंकि समूह के माध्यम से बनाते थे इन लोग। कहीं पे अच्छा मिल रहा है तो कहीं पे खराब मिल रहा है, तो क्वालिटी में भी सुधार नहीं आएगी। हम इतने लाखों करोड़ों खर्च कर रहे थे, क्वालिटी में सुधार नहीं आ रही थी और उसमें बार बार उसमें खराब चीज़ की आ रही थी। जो होता है वो उनका वो मापदंड पर खरे नहीं उतर रहे थे, गुणवत्ता की कमी थी। आपका कहना? कमी थी, इसलिए ऐसा काम किया। और महिला समूह की बात है, गर्म भोजन वही लोग दे रहे हैं, मेरे आंगनबाड़ी में वही लोग दे रहे हैं, आपके स्कूल में वही लोग दे रहे हैं। मतलब उनकी काम छीना नहीं गया है और आज भी सब समूह के माध्यम से कई जगह बंट रहे हैं और कई लोग जो उनको नहीं पड़ा तो नहीं बांट रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। घोषणा पत्र और संकल्प पत्र, भाजपा ने संकल्प पत्र कह दिया, आपने घोषणा पत्र कह दिया, इसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। पहले जो मुद्दा था वो किसानों के इर्द गिर्द घूम रहा था और उसकी चर्चा हो रही थी। आपने 3000 कर दिया, उन्होंने 3100 कर दिया, 3200, इस तरह की चर्चा चलने लगी। अब चर्चा हो रही है महिलाओं की, अब चर्चा हो रही है उनको पैसा देने की, अब चर्चा ये हो रही है कि उनको मजबूत बनाएंगे और हर महिला को पैसा दिया जाएगा 1000 रुपए। एक कदम आप लोग आगे निकल गए, आपने कह दिया साहब हम तो 1250 देंगे महीने। ये चल क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ तो पहले भी बोले स्व सहायता समूहों की कर्जा माफ करेंगे। आज तक कभी नहीं किया था किसी सरकार ने। हमारे ही 15 साल बीजेपी की सरकारें कभी किए। पर मैंने 2 साल पहले मेरे विभाग से जो स्व सहायता समूह वाले बहने लिए थे, 12.5 लाख करोड़ के आसपास मैंने कर्जा माफ किया था महिला समूह का। और इस बार भी भूपेश बघेल जी सभी समूह का कर्जा माफ करेंगे करके घोषणा की। ये एक बहुत बड़ी हमारी महिलाओं को ऊपर उठाने का वो है, मुख्य काम है कि अगर वो समूह कर्जा लिए और माफ हो गया तो फिर से नया लेके वो कुछ और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे ना। इसीलिए महिलाओं को आगे लाने के हमारे कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है। और अभी इन लोग जबरदस्ती भी फॉर्म भरा रहे थे, खैर ये तो, पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी है 15,000 देने का, तो उससे भी महिलाओं में थोड़ा हौसला बढ़ेगा ना। कॉपी कर लियो ऐसा तो नहीं है? नहीं, हमारा कॉपी इन लोग किया, हम लोग नहीं किया कॉपी। पक्का मान लिया जाए? पक्का। एक बात बताइए, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है महिलाओं को लेकर, तमाम तरह की बातें हैं पूरे प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर का जब जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपका विभाग भी वही है, क्या वाकई ही ऐसा हो रहा है? राजधानी रायपुर की सड़कों में तमाम ऐसे इंसिडेंट देखे गए, पुलिस में जो पीछे हुआ, एक बच्ची के साथ गलत कृत्य हुआ, ये तमाम चीजें, फेरिस्त बहुत लंबी है। आरोप लगातार आप लोगों पर लगते हैं, क्या ऐसा हो रहा है या कहीं चूक हुई है? ये गृह विभाग का है, महिला के साथ कुछ होता है जरूर जोड़ देते हैं महिला बाल विकास का, पर कानून मेरे विभाग में नहीं लेकिन है। महिला तो आप, महिला मेरे उसमें है, इसलिए सब मेरे को बोलते हैं। तो पर ये भी आपको बता देना चाहूँगी कि ये जो घटनाएं होती है वो तो बहुत दुख की बात है, हम लोग भी उसको मानते हैं कि ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और लाइन ऑर्डर की बात है, पुलिस प्रशासन उसमें लग जाती है। और मेरे ख्याल से हमारी सरकार आने से कार्रवाई भी बहुत जल्दी हो रही है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है। और हम भी चाहते हैं इसमें कम हो, ऐसा मामला कम घटे, बच्चियों के साथ हो चाहे महिलाओं के साथ हो। तो इस तरह के जो मानसिक रूप से खराब हैं वैसे ही व्यक्ति ही इस तरह के काम करते हैं। और इन लोग को आप कार्रवाई का दावा कर रही हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कई बार आई, बिलासपुर भी आई, रायपुर भी आई, उन्होंने कहा कि व्यवस्था बहुत खराब है, कानून की व्यवस्था नहीं है। वो सीधा आरोप लगा दी। आप तो बोल रही हैं कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई दिखती नहीं है। नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं दिखती? कार्रवाई हो रही है, चलती है कार्रवाई। तो तत्काल जो मामला हो रहा है, मुजरिम पकड़ा जा रहा है, और कैसे कार्रवाई होगी? ठीक है, मुजरिम पकड़ा जा रहा है। लगातार एक चीज की चर्चा बहुत ज्यादा है कि इस बार जो मौजूदा परिवेश है उसमें जिस तरीके का सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें सबका बैलेंस बनाया गया। उसमें टीएस सिंहदेव का खेमा था, उसको भी खुश रखा गया, भूपेश बघेल का खेमा, उसको भी खुश रखा गया, और जो दूसरे 2-3 खेमे थे उसको भी खुश रखा गया। क्या वाकई ऐसा हुआ है? अब उसको जो निर्णय लिए हैं वरिष्ठ, उन लोग से पूछिए, मैं तो उस मीटिंग में थी नहीं, तो इसलिए कैसे कहूँ कि मैं ऐसा हुआ होगा करके। मंत्रिमंडल का हिस्सा तो आप हैं, तो नहीं, मंत्रिमंडल का हिस्सा है, पर कमेटी बनी ना, अलग अलग कमेटी सबकी, तो कमेटी जानेंगे उसके बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकती। जानकारी है कि डीएमएफ में तीसरे नंबर पे जहां हम बैठे हैं, डोंडी और ये बालोद जो जिला है वो आता है, लेकिन इसकी चर्चा कभी इस तरीके से नहीं आई, कभी इस तरीके से नहीं हुई जैसे कोरबा की होती है, जैसे दंतेवाड़ा की होती है। क्या लगता है कि सब चीजें आपने बैलेंस बना के चला, इसलिए कि यहाँ डीएमएफ से कोई उस तरीके से काम नहीं हुआ? नहीं, डीएमएफ से काम हो रहा है, प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार काम कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे आपके पुल पुलिया रोड की बात हो, कर रहे हैं। डोंडी ब्लॉक मेरा ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ भी चाहे विद्युतीकरण की बात हो, मतलब लोगों की आवश्यकताएं, जैसे
महिला समूह को हमारे यहाँ चिक्की बनाने के लिए उसमें सहयोग किए हैं, कहीं पे मशरूम के लिए उनको सहयोग किए हैं, बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरह का हमारे यहाँ काम हुआ है जो सीधा व्यक्ति को फायदा होना चाहिए, लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को फायदा होना चाहिए, उस तरह का भी काम हुआ है हमारे यहाँ। 20 सीटों पर मतदान हो चुका है जिसको पहला फेज कहा जा रहा है। कितनी सीटें लगता है कि आएंगी वहाँ? ये तो आप लोग ज़्यादा अच्छा से बताएंगे, पर हमारे कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं, हमारे कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत किए हैं, उससे तो लग रहा है कि अच्छा खासा हमारा सीट आएगा। नंबर अगर बता दें तो आप। सभी सीट हम तो चाह रहे हैं कि सभी सीट आए, लेकिन चाहने से लगता है कि कुछ होता है। नहीं, आएगा, सीट तो आएगा। एक दो कहीं पर थोड़ा बहुत है, हमारा जहाँ निर्दलीय खड़े हो गए वहाँ कस है, पर जो घोषणाएं हुई है ना, उससे हमारे मतदाता कांग्रेस के ही पक्ष में है। आपने फिर दोबारा एक लाइन और दे दी, आपने घोषणाओं का जिक्र किया, और घोषणाएं, इसी तरह की घोषणाएं केजरीवाल भी करते थे और उनको कहा जाता था कि फ्री बांट रहे हैं। किसी ने रेबड़ी कह दिया, किसी ने फ्री कह दिया, किसी ने मुफ्तखोरी कह दिया, सबके अलग अलग मत है। ये नहीं लगता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी उसी दिशा में चल रही है? और आपका देखा, जैसे आपने कहा, बीजेपी भी आपके पीछे है। ठीक है, हमारे यहाँ घोषणाएं की, पर देखो छत्तीसगढ़ हमारा कृषि प्रधान राज्य है, तो और किसानों के पास और क्या है बताइए? उसको, उनका हम कर्जा माफ नहीं करेंगे, उनको हम समर्थन मूल्य में धान नहीं खरीदेंगे, तो फिर तो वो किसान हमारा नीचे धंसता जाएगा ना। उनको उठाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। हम तो ऐसा नहीं कि अडानी और अंबानी जैसे लोगों को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? आप सब जानते हैं। आप बता बोलने की आवश्यकता नहीं है मेरे आप को। बता दीजिए। नहीं, बताने की आवश्यकता आप दुनिया जान रही है, पर हमारे आज किसानों को और गरीबों को उठाने का काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो? आज तक कोई प्रदेश में नहीं किए जो हमारे छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। एक आंकड़ा है बहुत बड़ा, 465 करोड़ के आसपास का। पूरे छत्तीसगढ़ में यही एक जिला है जहां पर किसानों का कर्ज सबसे ज्यादा है, ये राशि बहुत ज्यादा है। क्या लगता है, सरकार आएगी और पटाक्षेप हो जाएगा, पटा दिया जाएगा? बिल्कुल, जहाँ भूपेश है तो भरोसा है, बोलते हैं ना, तो जरूर पटा देंगे। नारा बदल गया है लेकिन? नहीं बदला है, हमारे जिला का नहीं बदला अभी तक, कोई नहीं बदला है। पिछले बार भी, क्योंकि मेरा पूरा कृषि, ये बालोद जिला जो ये बेल्ट है ना, पूरा उन किसानों का ही है। वहाँ बम्पर धान होता है, आप 25 से 30 कुंटल धान होता है कई खेतों में। हमारे, मेरे घर में होता है 25 से 26-27 कुंटल धान। आपका भी कर्जा माफ हुआ है? नहीं, इस साल होगा। पिछले साल हुआ था? नहीं, मैं नहीं ली थी कर्जा। इस बार कितना है? इस बार 3 लाख लिए हैं। 3 लाख माफ हो जाएगा। तो 465 करोड़ में आपका भी 3 लाख है? हाँ बिल्कुल। आप भी माफ कराएंगे? अरे भाई, तो अभी भूपेश बघेल जी ना इसमें छोटे किसान देखे ना बड़े किसान, ये तो उनमें खासियत है। देखिए, कोई अंतर नहीं किए, चाहे वो 4 एकड़ का किसान हो, चाहे 10 एकड़ का हो, चाहे 400 एकड़ का किसान हो, वो सबको एक बराबर मौका दिया। उनका धान भी वैसे खरीद रहे हैं, उनके कर्जा भी माफ कर रहे हैं। तो किसान व्यक्ति देखिए, उन लोग हमेशा कर्ज लेते हैं और वो उसके बाद पटा देते हैं, फिर लेते हैं। और जो नहीं पटाते उसको आप पटाते हैं? बिल्कुल, हमारी सरकार पटाती है। सबसे ज्यादा कर्ज बालोद जिलों के किसान ने ही लिया है? बिल्कुल, सभी जिले का लिए हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा आपकी जिले का आंकड़ा हमारे यहाँ का है, तो खेती भी हमारे यहाँ का है ना, वो रकबा भी हमारे यहाँ का है, तो सवाल ही नहीं उठता। रकबा बड़ा है तो कर्ज बड़ा है। आपको इस बार अगर कोई वोट दे तो किस आधार पर दे, क्योंकि तीसरी पारी आप खेलने जा रही हैं? मेरे नेचर से आप सब परिचित है ना, इसलिए मैं कभी किसी को या तो ये छोटे लोग हैं कि बड़े लोग हैं कि बैठने लायक नहीं है कि ये नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। उसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। मैं अगर चुनाव लड़ रही हूँ, चुनाव लड़ने के बाद सारे मतदाता मेरे हैं। मैं कभी किसी पार्टी को नहीं, कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। इस बार 90 में से कितनी सीटें? नारा मत बताइएगा। क्यों? हम नारा दिए 75 पार तो होगा ना। तो अब की बार 75 पार।
देखिए, दावा है अब की बार 75 पार। अब कितने पार होंगे ये छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जो मतदाता हैं वो बताएंगे। लेकिन एक बात साफ हो गई है, इनका भी कर्ज है जो उस 465 करोड़ में है। अब इनका भी कर्ज अगली बार माफ होगा तो ये समझा जा सकता है कि जो कांग्रेस लगातार ये कह रही कि कर्ज सिर्फ हमारा ही नहीं हो रहा माफ, या जनता का नहीं हो रहा, उसमें बीजेपी भी है, उसमें कांग्रेस भी। अब एक नई चीज पता लगे कि उसमें छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्री भी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और शख्स से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।